So students, in the next part, which is writing and speaking expression, today we are going to complete our IDEEP structure. Okay. In previous classes, we have done the first four parts, which were ideating, drafting, enhancing and editing of the story. हमने पिछली क्लासेस में IDEEP स्ट्रक्चर के चार पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने सबसे पहले आइडिएटिंग किया। आइडिएटिंग के अंदर हमने आइडियाज़ कलेक्ट किए। डी फॉर ड्राफ्टिंग के अंदर हमने ड्राफ्ट किया अपनी स्टोरी को। उसके बाद ई फॉर एनहेंसिंग के अंदर हमने एनहेंस किया ताकि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। उसके बाद हमने फोर्थ पार्ट में ई फॉर एडिटिंग किया ताकि जो भी गलतियां हो वो हम ठीक कर सकें अपनी स्टोरी के अंदर। सो आज हम लास्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट इज़ द पब्लिशिंग पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो पब्लिशिंग के अंदर हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो भी हमने ड्राफ्ट लिखा है अपनी नोटबुक्स में, हम उसको इस तरीके से लिखेंगे ताकि वो प्रेजेंटेबल बन सके। ओके, when we publish any article, any story or any passage, we do it so that the readers get an interest in reading that story. Okay, so we totally improve our efforts done in writing the story or passage or an article. हम अपने सभी एफर्ट्स को अब फाइनल शेप देंगे पब्लिशिंग के अंदर। सो पब्लिशिंग में कुछ बातें ऐसी है जो हमें ध्यान रखनी है। वी हैव टू कीप some things in mind. And what are those things? First of all, in publishing an article, any story or any passage, the first thing we need to do is write neatly in legible and clear handwriting. किसी भी स्टोरी, किसी भी पैसेज या किसी आर्टिकल को लिखने में, पब्लिश करने में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि सबसे पहले वी हैव टू राइट इट इन क्लियर एंड लेजिबल हैंड राइटिंग। बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग में हमें उसे लिखना पड़ेगा। सो आप लोग भी अपनी नोटबुक्स में नीटली लिखेंगे, हर एक लाइन को नीटली लिखेंगे, क्लियर हैंड राइटिंग में लिखेंगे। ओके, द सेकेंड थिंग विल बी द लेटर्स शुड बी विद इन द करेक्ट लिमिट्स ऑफ द सिंगल लाइन। ओके, एक सिंगल लाइन की जो भी करेक्ट लिमिट्स होती हैं, अपर एंड लोअर लिमिट्स, उसके बीच में ही उन लेटर्स को हम रखेंगे। ओके, उस अपर या लोअर लिमिट से हम ऊपर या नीचे लेटर्स को नहीं लेके जाएंगे। The third thing you must keep in mind is that the formation of the letters should be good. जो भी हम लेटर्स लिखेंगे, वर्ड्स के अंदर लेटर्स जो भी हम लिखेंगे, उन सब की फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर लेटर्स की फॉर्मेशन अच्छी नहीं होगी, सो उस वर्ड को पढ़ने में परेशानी हो सकती है, और अगर वर्ड को पढ़ने में परेशानी होगी तो उसे समझने में भी परेशानी हो सकती है। कीप दिस इन माइंड दैट एनीथिंग यू रीड, you also understand it along with. Okay, so if you can't read it clearly, then you cannot understand it also. आप अगर उसको क्लियरली पढ़ नहीं सकते हैं तो आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे। सो लेटर्स की जो फॉर्मेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो आई लिखते टाइम उसे इतना बड़ा बना देते हैं कि दैट लुक्स लाइक एल। ओके, और फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हम ए लिखते हैं, सो कई स्टूडेंट्स हैं जो इस तरीके से लिखते हैं ताकि वो ए ओ की तरह दिखता है। ओके, सो ये गलतियां हमें नहीं करनी है। आपके राइटिंग एंड स्पीकिंग एक्सप्रेशन पार्ट्स में वर्कशीट्स के अंदर जितनी भी कर्सिव राइटिंग की वर्कशीट्स हैं, वो सभी इसलिए कराई जा रही है ताकि आप राइटिंग को अपनी इम्प्रूव कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो उसकी जो फॉर्मेशन है वो आप उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से आपने राइटिंग की, कर्सिव राइटिंग की वर्कशीट्स में किया है। सो अभी तक आप टी तक, टी लेटर्स तक आप कर्सिव राइटिंग कर चुके हो। सो आई होप यू ऑलरेडी नो दैट बेटर कि कौन सा लेटर किस तरीके से लिखा जाएगा कर्सिव राइटिंग में। सो योर फॉर्मेशन ऑफ लेटर शुड बी गुड। The last point is that there should be no spelling mistakes or cross marks on the notebook. आपकी आपकी नोटबुक में जहाँ पर आपने वर्ड्स लिखे हैं, वहाँ पर
सबसे पहली बात, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बिकॉज स्पेलिंग मिस्टेक्स का जो पार्ट है वो स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करने का पार्ट हमारा एडिटिंग पोर्शन में था। हमने पिछली क्लास में जो एडिटिंग की थी उसी के अंदर हम सभी स्पेलिंग्स को करेक्ट कर लेंगे। तो ये गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि पब्लिशिंग करते टाइम हमारी जो स्पेलिंग्स हैं वो गलत हों। ओके, वी नीड टू कीप दैट इन माइंड दैट देयर शुड बी नो स्पेलिंग मिस्टेक्स इन आवर draft after editing also. Okay, and if there is any mistake, so you don't need to cross that word in the publishing in the publishing part. ओके, पब्लिशिंग पार्ट के अंदर अगर आपके पास कोई वर्ड ऐसा आ भी जाता है जिसकी स्पेलिंग गलत है, तो आप उसको क्रॉस नहीं करेंगे नोटबुक में। ओके, मेनली पब्लिशिंग पार्ट के अंदर हम कभी भी किसी भी वर्ड को क्रॉस नहीं करते, या उस पेज के ऊपर भी कोई ऐसा क्रॉस मार्क नहीं डालते जिससे वो पेज दिखने में प्रेजेंटेबल ना हो, दिखने में वो गंदा लगे। ऐसा कोई भी क्रॉस मार्क हम नोटबुक पे के ऊपर नहीं बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, सो you have to keep these four things in mind, and these are the main things of publishing an article, or basically publishing any story or passage and writing it in your notebooks. Okay, so आपने अपने एक्सपीरियंस की जो भी ड्राफ्ट एडिट की है, एडिटिंग आप कर चुके हो, उसके बाद आपको पब्लिशिंग करनी है अपनी स्टोरी की, एंड यू हैव टू फॉलो दीज फोर रूल्स स्ट्रिक्टली। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। आपने जो भी एडिटिंग की है, जिस भी पैसेज की आपने एडिटिंग की है, आप उसको अपनी नोटबुक में पब्लिश करेंगे ये चार रूल फॉलो करके, एंड यू विल सेंड द पिक्स इन द ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, so this is your homework for today. So that was all for today's class. We will meet in the next video. Till then, be safe, be happy.